हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको कौन कौन सी फैसिलिटी बेनिफिट्स एयरफोर्स की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल तो होने वाला ही है। उसके साथ साथ आपके लिए वीडियो जरूर इंटरेस्टिंग होगा। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जरूर एक मोटिवेशन मिलेगा एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आपको मैं आज वो फायदे गिनाने वाला हूँ जो एयरफोर्स आपको प्रोवाइड करता है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो सारे फायदे मैं आपको नंबर 1 से बताता हूँ। सबसे पहले सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मतलब आपको रहने का खर्चा आपका एयरफोर्स देने वाला है। देखिए, एयरफोर्स आपके ऊपर दबाव नहीं बनाता, प्रेशराइज नहीं करता। एयरफोर्स में आप चाहें तो एयरफोर्स स्टेशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी मान लीजिए शादी हो गई, आप एयरफोर्स स्टेशन में नहीं रहना चाहते हैं तो आप वहां पर फ्लैट भी किराए का ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप बैंगलोर सिटी में हैं तो बैंगलोर में आप किराए का फ्लैट ले सकते हैं। फ्लैट का जो पैसा होगा वो कौन देगा? एयरफोर्स देगा। 2 BHK फ्लैट तक का पैसा आपको एयरफोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो कोई भी आपको इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि एयरफोर्स स्टेशन में रहना है। फ्लैट में रहने का मन है, आपकी शादी हो गई, आप बिल्कुल फ्लैट पे रह सकते हैं। फ्लैट का पैसा किराए का एयरफोर्स देने वाला है। इसके साथ साथ अगला बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब होली, दिवाली, ईद, मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल है, ठीक है, अब छुट्टी में आपको अपने घर जाना है तो छुट्टी में घर जाते समय जो किराया लगेगा उस किराए का पैसा भी आपको एयरफोर्स ही देगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं या आप दूसरे साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां तक आने का खर्चा और जाने का खर्चा आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब समझ लीजिए। इसके बाद एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब रहने की व्यवस्था भी आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करता है। कोई कंपलसरी नहीं है, आप फ्लैट में रहना चाहें, अगर आपका फ्लैट में रहने का मन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए अभी आपकी शादी नहीं हुई तो आप फ्लैट में रहकर क्या करेंगे, तो आप एयरफोर्स में, आपको एयरफोर्स में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एयरफोर्स स्टेशन में आपको रहने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक तो ये फैसिलिटी हो गया। इसके बाद बात करें आगे राशन। ठीक है, तो देखिए राशन में क्या है, आपका कैंटीन कार्ड बन जाएगा और आपको सारी चीजें क्या है डिस्काउंट में मिलेंगी। उसके अलावा आपको राशन एयरफोर्स की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करें मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स। आपको मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी खुद के लिए और उसके साथ साथ परिवार वालों के लिए। और एयरफोर्स में मेडिकल की सुविधा आपको देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर होगा कोई भी सीधी सी बात झोला छाप डॉक्टर नहीं होता। जो इन्होंने री मेडिकल दिया होगा उनको मालूम होगा कि वहां पर मिलिट्री हॉस्पिटल होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में सारे ऑफिसर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो सारे ऑफिसर होते हैं और वही आपका चेकअप करेंगे। आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके ऑफिसर जो होंगे वो आपका चेकअप करेंगे। तो इतना सारा फैसिलिटी मेडिकल में। ठीक है, मतलब कल को अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी पापा भाई बहन किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो एयरफोर्स आपका पैसा देगा। ठीक है, मेडिकल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा आपको। जो भी आपके इलाज में लग सकता है पैसा वो एयरफोर्स ही अपने तरफ से मैनेज कर लेगा। उसके बाद बात करें आगे लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली। अब आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घूमने जाते समय आपका फ्लाइट का जो प्राइस होगा उस पर कंसेशन हो जाएगा, मतलब 50% 40% जितना भी हो। एयरफोर्स में मान लीजिए आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं और आप एयरफोर्स के मेंबर हैं तो आपको लीव कंसेशन, ठीक है, ट्रैवल में मतलब आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो वहां पर भी आपको कंसेशन मिलेगा। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं फ्लाइट लाइट से तो आपका किराया जरूर आधा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन का किराया भी आपके लिए कम हो जाएगा बाकियों से। लोन्स फॉर एजुकेशन। अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, अब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे भी हो गए, तो आपके बच्चे अगर हायर स्कूल पढ़ना चाहते हैं तो आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए लोन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस कवरिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ डेथ। ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो आपको एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है एयरफोर्स की तरफ से। पेंशन इंक्लूडिंग सर्विस इनवैलिडिटी डिसेबिलिटी वार इंजरी। आपको पेंशन भी दी जाएगी एयरफोर्स की तरफ से जब आप रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, वार में इंजरी हो जाती है तो आपको एयरफोर्स पेंशन भी देगा। ये नहीं कि एयरफोर्स आपने छोड़ दी तो एयरफोर्स आपको पेंशन नहीं देगा, ऐसा नहीं है। एयरफोर्स अगर आपने छोड़ दी तब भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर हाउस रिपेयर। भाई घर का रिपेयरिंग कराना है, घर में रिपेयरिंग नहीं हुई, घर बहुत पुराना हो गया है, करा लेना आप एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद घर की रिपेयरिंग भी, क्योंकि आपको एक भी रुपए ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लिया तो आप केवल 1 लाख ही रुपए लोन में रिटर्न भी करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, मतलब आपको 1 भी % का ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ साथ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मैरिज ऑफ सिस्टर एंड डॉटर। आप एयरफोर्स ज्वाइन तो करिए, आपकी भाई और बहन की जिसकी भी आपको शादी करानी है आपके परिवार में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आराम से लोन ले लीजिएगा, बस आपको उतना ही पैसा देना है जितना आपने लोन लिया, कोई भी आपको ब्याज नहीं देना। आपकी अगर भाई की शादी है, बहन की शादी है तो आप करा सकते हैं अपने बल पे। ठीक है, बस आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है। स्कॉलरशिप, अगर आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है एयरफोर्स की तरफ से। ग्रांट्स फॉर नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी मतलब कोई भी प्राकृतिक
आपदा आ जाती है तो उसमें आपको एयरफोर्स ग्रांट देता है। ग्रांट का मतलब अनुदान होता है, मतलब कुछ भी मनी आपको एयरफोर्स आपको देगा। मान लीजिए आप जहां पर सर्विस कर रहे हैं वहां पर नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या आपका घर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कल को वहां पर मान लीजिए फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, या कोई भी तबाही हो गई, बादल फट गए, ऐसे कोई भी आपके नुकसान होता है परिवार में, तो उसका भी पैसा आपको एयरफोर्स देगा। ठीक है, जितना भी नुकसान होगा नेचुरल कैलेमिटी से उसका पैसा आपको एयरफोर्स देगा। कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, भैया आपका पर्सनल मेंटेनेंस के लिए आपको एयरफोर्स पैसा देने वाला है। आपको बाल कटाने हैं, पैसा एयरफोर्स देगा। आपको कपड़े खरीदने, एयरफोर्स पैसा देगा। आपको क्रीम खरीद के लानी, पैसा एयरफोर्स देगा। मतलब जितना भी आपको पर्सनल मेंटेनेंस के लिए, जितना आपको जूते खरीद के लाने, पैसा आपको एयरफोर्स देगा। तो ये भी आपको अलाउंस एयरफोर्स देता है पर्सनल मेंटेनेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि आप एयरफोर्स से कहेंगे दो यार मुझको 50 रुपए दो बाल कटा के आने, ये नहीं है। ठीक है, कुछ मतलब आपको अलाउंस के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे कि आपका ठीक है हर महीने आपको 50 रुपए बाल कटाने के, या जितना भी 100 लगता हो जो भी हो वो इस तरीके से ऐड करेंगे। 100 रुपए आपका साबुन का हो गया, 100 रुपए आपका ब्रश का हो गया, मतलब इस तरीके से वो जितना भी अलाउंस बनता होगा उस तरीके से देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन हुआ बाल कटाने का तो बाल कटाने का पैसा आप एयरफोर्स से मांगने चलेगा। ठीक है, तो अलाउंस लिखा है तो आपको अलाउंस इकट्ठे मिलेगा जब आपकी सैलरी मिलेगी। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अगर आप कहीं हाई एल्टीट्यूड पर सर्विस आप कर रहे हैं तो आपको उसका भी अलाउंस अलग से 2000 रुपए या 2500 रुपए करीब मिलता है। हाई एल्टीट्यूड मतलब आप जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड आपकी ड्यूटी लग गई तो आपको उसका भी अलग से पैसा मिलने वाला है। इसके साथ साथ फील्ड एरिया, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, तो फील्ड एरिया अगर कोई है मतलब वार लाइक सिचुएशन वाली कोई एरिया है तो उसका भी आपका अलाउंस अलग से दिया जाएगा। तो इतने सारे अलाउंस आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करता है। भाई साहब आपकी सैलरी तो छोड़ दीजिए, सैलरी के अलावा इतना सारा अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपके रहने का पैसा एयरफोर्स दे रहा है, आपके खाने का पैसा एयरफोर्स दे रहा है, ठीक है, राशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है, आपके माता पिता के लिए, ठीक है, आपके माता पिता के लिए क्या कर रहा है, मेडिकल की सुविधा दे रहा है, भाई बहन के लिए शादी करवाने के लिए कह रहा है मैं आपसे 1 भी रुपया ब्याज नहीं लूंगा। सारे खर्चे तो आपके एयरफोर्स पूरे कर रहा है, तो सैलरी किस काम की, सैलरी तो जितनी भी आपको मिलेगी सारी आपकी बच जाएगी, क्योंकि सारे खर्चे तो आपके एयरफोर्स ही पूरे कर देगा। तो ये सारे फैसिलिटी आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मैं आपको वाई ग्रुप की नैन सैलरी बता भी चुका हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं। 40 से रुपए होती है स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। अगर आपको एक्स ग्रुप की ऐड करनी है तो एक्स ग्रुप में 6000 ऐड कर दीजिए, तो एक्स ग्रुप की स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो जाएगी, 46,000 करीब स्टार्टिंग सैलरी होती है एक्स ग्रुप की। वाई ग्रुप की स्टार्टिंग सैलरी करीब 40 से 45,000 रुपए होती है। तो ये आपकी एक्स वाई ग्रुप की स्टार्टिंग सैलरी है, मैंने बता भी रखी है पहले से, एक बार फिर से आपको बता दिया है। फैसिलिटी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है, जरूर मोटिवेट हुए होंगे, आपको सारी फैसिलिटी दिए जाने वाली है। मम्मी पापा के लिए इलाज हो गया, मम्मी पापा के लिए मतलब क्या फैमिली में इलाज किसी को कराना है तो आपके बड़े बड़े ऑफिसर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। भाई बहन की शादी हो गई वो भी एयरफोर्स मैनेज करेगा, एक भी पैसा आपसे ब्याज के रूप में नहीं रहेगा। घर का रिपेयरिंग कराना है एयरफोर्स पैसा आपसे नहीं लेने वाला। राशन आपको एयरफोर्स प्रोवाइड कराएगा। रहने के लिए आपका मन हो तो एयरफोर्स स्टेशन में रहिए, आपकी शादी हो गई है फ्लैट में रहिए, फ्लैट तक का पैसा भी एयरफोर्स देगा। भाई हर चीज तो एयरफोर्स दे रहा है, इससे ज्यादा क्या आपकी जान दे देगा। तभी तो भाई इस वजह से एयरफोर्स क्या है, कितनी बड़ी चीज है, आप नहीं समझ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, कोई जरूर डाउट बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो आप जरूर लगाइए। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट मात्र 149 रुपीज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। 299 रुपीज जिसके प्राइस होते हैं, लेकिन अगर आप विशाल 50 कोड यूज करेंगे तो 299 रुपीज वाला मॉक टेस्ट आपको मात्र 149 रुपीज में मिल जाएगा। यहाँ पर आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, परीक्षा ऐप है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।